अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेपर इंडस्ट्री और ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। मतलब मैं दो डिफरेंट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी पेपर इंडस्ट्री को और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सबसे पहली बात तो पेपर होता क्या है। हम सब ने देखा है पेपर किस तरह का होता है, ठीक है। थिन शीट्स ही होती हैं, अब डिफरेंट कलर्स में आती हैं। कोई पेपर येलो होता है, कोई वाइट होता है, कोई एक्स्ट्रा वाइट होता है, ठीक है। तो थिन शीट्स होती हैं, ठीक है। अब वो बनती किस तरह से हैं, वो वुड पल्प या किसी दूसरे फिब्रस सब्सटेंसेस के पल्प से बनती हैं। पल्प क्या होता है, वुड का जो फाइबर होता है ना, उसका वेट पाउडरी सा मैस, ठीक है। मतलब पाउडरी सा वेट सा मैस होता है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं थिन शीट्स में, जो हमारे पास क्या होता है, पेपर, ठीक है। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेप से गुजर के पल्प पेपर में कन्वर्ट होता है। और फिर जब पेपर बन जाता है तो वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। मुझे वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल हमें पता है हम उस पर राइटिंग कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उसे रैपिंग मटीरियल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड पेपर पेपरस से निकला है, जो कि एक रीडी प्लांट है। और रीडी प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो ज़्यादातर वेट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, जैसे कि किसी लेक या रिवर के बैंक पे, ठीक है। तो एक तो ये वेट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, दूसरा इनके जो लीव्स होते हैं ना, वो बहुत स्लेंडर से, थिन से होते हैं। तो पेपरस प्लांट का भी करैक्टरिस्टिक यही है कि वो वेट एरियाज़ में ग्रो करता है और इसके लीव्स स्लेंडर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर वर्ड है ये पेपरस से निकला है, जो 3000 BC में, 3000 बिफोर क्राइस्ट में इजिप्ट में रिवर नाइल के अलोंग, मतलब उसके किनारे में ग्रो करता था, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रो करता था। और रिवर नाइल कौन सा रिवर है, अफ्रीका का, कॉन्टिनेंट अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर रिवर नाइल है। मॉडर्न पेपर की इन्वेंशन का क्रेडिट एक चाइनीज़ इन्वेंटर सर साइलन को जाता है, क्योंकि सबसे पहले पेपर डेवलपमेंट उन्होंने की थी। पेपर इंडस्ट्री में पेपर मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स और वुडी रॉ मटेरियल्स। आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो रॉ मटेरियल्स जिनमें वुड इन्वॉल्व है और वो रॉ मटेरियल्स जिनमें वुड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। इसमें पहले हमारे पास आता है व्हीट स्ट्रॉ। तो आपने गंदम के खेत देखे होंगे, उसमें आपने इस तरह का कुछ देखा होगा, है ना, देखा है ना। आपने देखा होगा जब व्हीट प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब जब हम व्हीट अलहदा कर लेते हैं, तो एंड में हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बचता है ना, वो कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है। और एंड में इस तरह के व्हीट स्ट्रॉ, इसे व्हीट स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। इसका ढेर बना के अलग रखा हुआ होता है। तो वो क्यों रखा हुआ होता है, क्योंकि वो जाता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में और उससे पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। जैसे व्हीट स्ट्रॉ व्हीट प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट था, ऐसे राइस स्ट्रॉ राइस प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है। और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी आपने देखा हुआ होगा, ठीक है। बगास शुगर केन का बाय प्रोडक्ट होता है। जो शुगर केन्स होती हैं ना, उनका जो मेन बाय प्रोडक्ट है ना, वो बगास ही होता है, ठीक है। मतलब शुगर केन से हमें बगास मिलता है जो उसका वेस्ट होता है, लेकिन असल में वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्या करने के लिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे ही जो बैम्बू है वो नेचुरल प्लांट है और वो भी पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। कॉटन लिंटर क्या होता है, जो कॉटन के सीड्स होते हैं ना, उसके अराउंड जो वाइट सा होता है, जो बेसिकली जिसे हम कॉटन समझते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ लिंटर। और उसे सेपरेट करने के लिए अलग मशीनरी होती है, वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है ना, वहाँ पे होता है लिंटर, लिंटिंग मशीन या लिंटर कहते हैं उसे, जिससे हम कॉटन लिंट सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कॉटन लिंट भी आगे पेपर इंडस्ट्री में जाता है। ऐसे ही कॉटन स्टॉक, मतलब जो जिसे हम नॉर्मली कॉटन का फूल समझते हैं, ठीक है, तो वो भी पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और ग्रासेस आपके लॉन में, पार्क्स में, डिफरेंट जगह पे, गार्डन्स वगैरह में आपने ग्रासेस देखी होंगी, वो भी यूज़ होती हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। हमने नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स को डिटेल में देख लिया, अब हम वुडी रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें पॉपुलर ट्रीज़ आपने ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में देखे होंगे और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, देखिए, ठीक है। पॉपुलर की वुड हार्ड होती है। इसी तरह यूकलिप्टस प्लांट है। यूकलिप्टस भी हमारे पास एरोमेटिक ट्रीज़ की ही कैटेगरीज होती हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी जो वुड है वो हमारे पास वुडी रॉ मटेरियल का काम करती है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास डगलस फर। ये इसकी जो वुड होती है वो सॉफ्ट होती है। ज़्यादातर जो क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं ना, आपने देखे होंगे, जो डेकोरेट करते हैं क्रिसमस के टाइम्स पे, वो ट्रीज़ होते हैं डगलस फर और इनकी वुड सॉफ्ट होती है और ये भी रॉ मटेरियल का काम करते हैं वुड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम देखेंगे पल्पिंग प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पेपर इंडस्ट्री में।
तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे पास क्राफ्ट प्रोसेस, ये अल्कलीन मेथड है। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास सल्फाइड मेथड, ये एसिडिक मेथड है। और थर्ड मेथड होता है हमारे पास न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NSSC, NSSC, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है NSSC, ये मोस्टली यूज़ होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना वगैरह ज़्यादातर जो प्रोसेस यूज़ होता है पल्पिंग प्रोसेस, वो होता है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस NSSC। और इसी प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। अब हम NSSC प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होता है, वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग में क्या होता है, जो अभी हमने पीछे रॉ मटेरियल्स देखे थे, वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर साइजिंग होती है, मतलब उनकी कटिंग होती है स्पेसिफिक साइजेस में। उसके बाद उनकी ड्राइंग होती है, मतलब अगर किसी रॉ मटेरियल में किसी तरह का कोई मॉइस्चर है तो उनकी ड्राइंग करते हैं ताकि मॉइस्चर लेवल कम हो जाए उसका, ठीक है, ड्राई हो जाए हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं। तो पहला प्रोसेस है वेट क्लीनिंग। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो पल्प है हमारे पास उसको क्लीन करना, मतलब इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसमें से रिमूव करना। तो स्क्रीनिंग में हमारे पास मटेरियल यूनिट होता है और ब्लो टैंक होता है, और ब्लो टैंक कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन आगे फर्दर करूँगी। स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास आता है थिकिंग। और थिकिंग में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, ताकि पल्प को फर्दर प्रिपेयर किया जा सके अगली प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो थिकिंग में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग और वॉशिंग इन्वॉल्व होती है। लास्ट में हमारे पास पेपर रेडी फॉर पेपर मेकिंग हो जाता है, ठीक है, ताकि हम फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर सकें। और इसमें क्या क्या हम करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, पल्प को वाइट बनाते हैं मज़ीद, मतलब वाइटर करते हैं, उसकी ब्लीचिंग करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बेहतर हो जाएँ। और डाइजेस्टिंग करते हैं, मतलब पकाते हैं अपनी पल्प को, कुकिंग कहते हैं, कुकिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। और इससे हमारे पेपर की प्रॉपर शेप आ जाती है, ठीक है। इन सारे प्रोसेस को मैं डिटेल में हमारी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये थी हमारे पास पेपर मेकिंग की फ्लो शीट डायग्राम, ये फ्लो शीट डायग्राम थी, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी पेपर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को, पूरी इंडस्ट्री को अच्छे से अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। होपफुली आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री एंड स्टे कनेक्टेड इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू।